लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हसनपुर से ही विधानसभा का चुनाव तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी राजनीतिक मंशा को स्पष्ट तौर पर सामने रखा है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि हम हसनपुर की जनता के जनादेश को ठुकरा नहीं सकते हैं। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर की जनता ने तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में जिताया था। ऐसे में सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जब यदि जनता हमें नहीं नकारेगी तो हम जनता से दूर नहीं होना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे, क्या आरजेडी के समर्थन से लड़ेंगे, क्या कोई ऐसी गठबंधन की सीट जो है उसको बनाया जाएगा हसनपुर को, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर यहाँ पर तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़े और आरजेडी का बैकडोर से सपोर्ट मिलता रहे। ये तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों का जवाब तेज प्रताप यादव ने दिया भी है। हालांकि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सक्रिय हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। तेज प्रताप यादव का सीधे तौर पर कहना है कि जब पटना में मुख्यमंत्री के आवास के आसपास ही अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं तो फिर बिहार के किस कोने को आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार सरकार की कार्यशैली से आम लोग परेशान हो चुके हैं। नीतीश कुमार अपराधियों की जो लगाम लगाने की कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यहां तक कि तेज प्रताप यादव ने तो ये भी कह दिया कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार गिर भी सकती है, उनकी पार्टी के कई नेता पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी खंड खंड हो सकती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने लगातार अपने चुनाव लड़ने के दावे को मजबूत कर दिया है और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज हसनपुर में आपका दौरा होने वाला है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्या तैयारी तो हसनपुर में आज सावन का पहला सोमवारी है जैसा कि हमने कहा था, और मैं निकल गया दौरा में लोगों के बीच में जनता का फरियाद सुनने, उनकी समस्या सुनने के लिए। तेज प्रताप यादव जी, इससे पहले आप महुआ गए थे और फिर वहां आपने कहा कि जनता चाहेगी तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से लड़ेंगे हसनपुर से? कोई देखिए अभी फाइनल हम कुछ नहीं किए, हाँ। कहाँ से लड़ना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जनता पुकार रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ, जनता के बुलावे पर हाँ। पहुंचे। तो सर एक सवाल जो मीडिया गैलरी में देखने मिला था, महुआ में जिस तरीके का जनसैलाब देखने मिला था, हसनपुर में भी क्या वही प्यार की उम्मीद कर रहे हैं? तो हसनपुर हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का मसला। अभी पार्टी नहीं बनाएंगे आप किसी के? तो अब निर्दलीय लड़ेंगे सर या आरजेडी के साथ? आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या सोचा है आपने? कुछ तो सोचा होगा सर। हम बता देंगे ना आपको। बॉस माइक लगा लें। मतलब खून लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा, गलत। सूत्र को मूत्र कह दिया, को किसने कह दिया? तेजस्वी यादव ने। देखिए क्या है, नहीं हम तो पूरा बयान को हम देखे नहीं, ठीक है, तो इसलिए इस पे कहना हम कुछ नहीं उचित नहीं समझते हैं। तेज प्रताप यादव जी, आप हसनपुर निकल रहे हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र है, चुनाव भी नजदीक है, जनता आपको बुला रही, तो आपको लगता है कि और भी बाकी विधानसभा जाना चाहिए आपको? जहाँ जहाँ बुलाइए वहाँ जाएंगे। आप हमको बुलाइएगा, हम आपके घर आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी कितने जगह से बुलावा आ चुका है? देखिए बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है, यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है, जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं, और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है, सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। मतदाता सूची पुनरीक्षण पे इलेक्शन कमीशन को कार्य जारी रखने के लिए कहा गया है। एक साइड महागठबंधन इसके अगेंस्ट थी, लेकिन एनडीए इसके साथ थी कि घुसपैठिए हैं,
उन लोगों को नहीं, कौन घुसपैठी है नहीं घुसपैठी है, तो भाजपा में बहुत बड़ा लोग घुसपैठी बना हुआ है अपना, खुद गिरवान में झांक करके देखे तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करे। और जब चुनाव आता है तो इस तरीके का माहौल ही लोग आरएसएस भाजपा के लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका दाल गलने वाला है नहीं। ये नाम दे देते हैं घुसपैठ का, अब फिर जाएंगे जनता के बीच में तो वही जनता स्वागत करेगा उनका बढ़िया से। जिनको घुसपैठ कर रहे हैं और वही जनता स्वागत भी करेगा बढ़िया से। आज कह रहे थे कि जहाँ बहुत जगह म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य जो पड़ोसी देश है वहाँ से लोग आए हुए हैं, उनको चिन्हित किया गया है बीएलओ की तरफ से। तो पहले नहीं दिखाई दिया था, आज चुनाव आ गया तो उनको म्यांमार कहाँ का अलग अलग राज्य का उनको आदमी दिखाई दे रहा है। पहले ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था, चुनाव आया तो ये सब चीज़ क्यों दिखाई दे रहा है उनको? पहले दिखाई देना चाहिए था उनको कि कौन कहाँ किस राज्य का है, किस देश का है। एक चुनाव रहेगा तेज प्रताप यादव जी आपसे कि आप महुआ गए हुए थे, एक बड़ा जन सैलाब आया आपके साथ। देखिए जनसैलाब, कोई भी प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो जनता दरबार हो चाहे पब्लिक का जो मीटिंग हो, कहीं भी हम जा रहे हैं तो जनसैलाब उमड़ रहा है। तो आपके साथ कहीं भी जा रहे हैं तो लोग चाह रहे हैं कि वहीं से आप इस बार कंटेस्ट करें बिहार। सब लोग का डिमांड रहता है, महुआ के लोग चाहते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ें, हसनपुर के लोग चाहते हैं वहाँ से, तो सब जगह का अपना अपना है, सबका प्रेम है हमारे प्रति, तो सब लोग अपने जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ से लड़िए। तो लड़ना तो कहीं एक जगह से है, तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, वो बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ से होगा क्या होगा। एक सवाल रहेगा तेज प्रताप यादव जी कि एक लंबे समय से युवा आपके साथ रहे हैं, बिहार के युवा आपके साथ रहे हैं, युवा आयोग का गठन किया गया है नीतीश कुमार जी की तरफ से, इस पे क्या नहीं, तो युवा आयोग का गठन किया गया है, तो युवा आयोग का गठन करने के बाद काम नहीं हो युवाओं के लिए, बेरोजगार पड़ा रहे तो युवा आयोग का कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो जब सरकार है तो युवाओं लोग को रोजगार दीजिए, ताकि हम लोग के युवा जो नौजवान है वो आगे पलायन ना कर सकें, बिहार में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, फैक्ट्रियां लगाइए, सब चीज़ कीजिए, युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। एक पवन सिंह जी अभी हाल में एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव का बड़ाई कर रहे थे। एक तरफ आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बारे में उतना बोलते नहीं है, खेसारी लाल यादव के साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखे जाते हैं, लेकिन हो क्या पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहिए, ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बन रहा है आरजेडी के उनके मन में? अब क्या सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है नहीं बन रहा, हो सकता है चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे आरजेडी से, इसीलिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे होंगे। तो ये सब फिल्मी कलाकार है, नाचने गाने वाला लोग है, ये सब का उसी से दाल गट चलता है, दाल रोटी चलता है, अपना चलाए। सबके मन में इच्छा होता है चुनाव लड़ने का, उनको अगर लड़ने का मन है चुनाव तो लड़ लें चुनाव जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, ये धमकी देगी, ये सबको मिल रहा है, धमकी सबको मिलता है। तो सरकार पूरे तरीके से हम कहेंगे बेलगाम हो चुका है, ताकि जो अपराधी है वो पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचा रहा है। तो सरकार को न धरना होगा, प्रशासन के लोग को न धरना होगा कि कौन अपराधी है कौन क्या है। तो सुना आपने तेज प्रताप यादव को, जो एक तरफ हसनपुर को लेकर के तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हसनपुर की हमारी प्रिय जनता जो है वो हमें फिर से जिताने का काम करेगी और जनता हमें फिर से बुला रही है, और जिसको लेकर हम उनके बीच में आए हैं। दूसरी ओर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए, और इस बात को लेकर भी तेज प्रताप यादव प्रमुखता के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें हम आशीर्वाद दे चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हमारी इच्छा है, यानी कि सीधे तौर पर परिवार से जो अलग किए गए थे तेज प्रताप यादव, भावनात्मक रूप से परिवार से अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हसनपुर में अपना कितना योगदान दे पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।